नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार ज्ञान एजुकेटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में कैलेंडर का हम लोग ने देखा था कि जो कोई भी डेट जैसे दे दिया जाता था 5 जनवरी 2024 हो, 5 जनवरी 2026 हो, 5 फरवरी 2028 हो, कोई सा भी दिन दे दिया जाता था तो हम लोग क्या करते थे, आसानी से डेट निकाल लिया जाते थे सप्ताह का ये कौन सा दिन है। ठीक है, नहीं निकाल लेते थे। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं कोई भी डेट के आधार पे, जैसे यहाँ 5 मार्च 2001 को कह रहा है सोमवार है, यदि लगा हुआ ये सोमवार है या नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि यदि 5 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 5 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको बनाने का जो है 2-3 तरीका है, लेकिन हमको जो लगा सबसे बेस्ट तरीका आप लोग के बीच जो शेयर कर सके, वो जो अभी हम लोग को आप लोग के बीच में हम बताएंगे, वही हम लोग को हमको पर्सनली लगा सबसे अच्छा यही है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। जैसे यहाँ कह रहा है 2001 से 2025 कितना साल बताइए तो, 24 साल ना। कितना हुआ, यहाँ से आए तो 24 साल हुआ। 5 मार्च से लेके 5 मार्च 2001 से 5 मार्च 2025 तक कितना 24 साल। तो यहाँ की क्या कीजिए 24 साल लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा 24 साल में अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से नहीं निकालेंगे जो मेरा लीप वर्ष कितना है और साधारण वर्ष कितना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अच्छा 2001 मेरा क्या है साधारण वर्ष है ना, इसको क्या करेंगे लीप वर्ष तक ले जाइए। तो 2001 के ये बात क्या 2 3 4 2004 ही है लीप वर्ष ना, तो 2004 लिख दीजिए। ठीक है, 2025 मेरा क्या साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष क्या होगा इसका आगे वाला बताइए, तो 26 27 28 ही होगा ना, तो 2028 लिख दीजिए। इसको क्या करिए घटाइए, कितना हो जाएगा 24। अच्छा संजोग है जी यहाँ भी 24 आ रहा है, और जैसे देखिए एक चीज, जैसे 24 वर्ष यहाँ आया, अब 4 से भाग दिए तो कितना हो गया मेरा लीप वर्ष 6 आया ना। अच्छा संजोग है जो हम लोग का यहाँ 24 वर्ष में इसके 4 से भाग देंगे तभी मेरा क्या आ रहा है 6 लीप वर्ष आ रहा है, और इसके आधार पर भी 6 आ रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ से निकालिएगा कभी क्वेश्चन में तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैटर कहाँ गड़बड़ाता है, इसके आधार इसी पर से निकालिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो क्या करेंगे इसको ऐसे करके निकालेंगे हम लोग, तब हम लोग का सही होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ कितना हो गया मेरा लीप वर्ष 6 और साधारण वर्ष कितना हो जाएगा 18। लीप वर्ष को हम लोग जानते हैं, लीप वर्ष को कितना से गुना करते हैं 2 से। 18 और 12 कितना हो जाएगा 18 सॉरी 18 और 12 हो गया, 18 12 हो गया आपका 30। 30 में 7 से भाग दीजिए कितना शेष हो गया 2 दिन हो गया। तो क्या हो जाएगा सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार। तो 5 मार्च 2025 को कौन सा होगा दिन, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कुछ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो बाद में फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि 7 जुलाई 2005 को सोमवार था तो 7 जुलाई 2035 को कौन सा दिन होगा। 2005 से 35 तक आए कितना साल 30 साल। यहाँ से हम लोग नहीं देखेंगे लीप वर्ष, क्या करेंगे 2005 को क्या करेंगे 2008, और 2035 में क्या लिखेंगे 2036 लिखेंगे। 36 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 36 मेरा क्या है लीप वर्ष है, 2008 भी मेरा लीप वर्ष है ना। इसे आगे चलेंगे तो 2005 के बाद से 8 और 2035 के बाद 36। तो कितना हो गया 8 ये 28, 28 में 4 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा लीप वर्ष 7, यहाँ लिखिए 7। ठीक है, और साधारण वर्ष कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुना कीजिए, 7 गुना 14 और 23 कितना हो जाएगा 4 3 7, ये ना 4 3 7 2 1 3, 23 से 7 30। ठीक है, चलिए 7 से इसको भाग देंगे तो कितना शेष हो जाएगा 2 दिन। अच्छा 2 दिन शेष हो गया तो सोमवार के बाद से मेरा कौन सा दिन होगा, यहाँ पे होगा है लिखा हुआ। ठीक है, कौन सा दिन होगा, तो सोमवार के बाद से 7 जुलाई 2025 सोम, तो 2 दिन है ना, तो सोम क्या हो जाएगा मंगलवार और बुधवार। ये कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब यदि हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा तो हम लोग देखते हैं जो ये जो हम लोग करते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे मान लीजिए कोई सा भी डेट एक ले लीजिए, एक डेट लीजिए आप 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च 2011। मान लीजिए 8 मार्च 2011 को यदि बुधवार है, ठीक है बुधवार है,
तो 8 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2029 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, यहां से यहाँ आए तो कितना साल हुआ बताइए तो? 18 साल हुआ ना? 18 साल। उन 11 से 29 में आए थे, 18 साल। अच्छा, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो कितना आएगा मेरा? लीबर्स 4 आएगा ना। लेकिन अब देखिए तो 11 के बाद मेरा देखिए तो लीबर्स कितना आएगा मेरा? कौन सा आएगा लीबर्स? 2012 आएगा ना, तो 2012 लिखिए। 29 के बाद मेरा कौन सा लीबर्स है? 2032। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2032 लिखेंगे, क्योंकि 29 के बाद 30 तो है नहीं, 31 है नहीं, 32 लीबर्स है। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? 3 में से गया 2। 20 में जब 4 से भाग देंगे लीबर्स के लिए तो कितना हो जाएगा? लीबर्स 5 हुआ ना। अब बताइए, अगर इसके आधार पर हम लोग देखें तो कितना लीबर्स आ गया? 5। लेकिन यहां से देंगे तो कितना होता है मेरा? 4 ही होगा ना। तो बेटा क्या गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? इसलिए कह रहे थे यहां से नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे। ऐसे भी तो चेक कीजिए ना। जैसे 2011 है, तो 2011 के बाद से मेरा कौन सा लीबर्स आता है? 12। फिर क्या आएगा? 16। फिर 20। फिर 24। फिर 28। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 5 ही लीबर्स है ना। इसीलिए कहते हैं यहां से नहीं निकालने के लिए। तो लीबर्स मेरा कितना है? 5। और साधारण वर्ष कितना है? 13। इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? इसको 1 से करिएगा तो, सॉरी ये 13 है। तो 13 और 10 कितना हो जाएगा? 13 और 10 23 हो जाएगा। 7 से भाग दीजिए, सतिया 21। 2 दिन शेष। अच्छा, सब में 2 ही आ रहा है, संजोग है, सब में क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है शेष दिन। बुध के बाद क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक दो हम ऐसे हाथ से लिख देते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे क्वेश्चन रहे, जैसे है मान लीजिए 4 फरवरी 2016 को यदि मान लीजिए सोमवार है। ठीक है, सोमवार है, तो यहाँ पे लिखिए 5 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या हम लोग जैसे यहाँ कह रहा है ना 5 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा, हम लोग करेंगे यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले 4 फरवरी 2028 का निकाल दीजिए। ठीक है, बाकी जो बचेगा फिर इसमें हम लोग आसानी से ऐड कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है, हालांकि इस टाइप वाला क्वेश्चन में हम लोग का डेट जो रहता है वो फिक्स ही रहता है। जैसे 4 फरवरी है तो यहाँ 4 ही फरवरी देता है। अगर बता रहे हैं रेयर केस में यदि 5 मार्च दे दिया जाए तब कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन देखे हैं एक फिक्स ही रहता है। 4 फरवरी है तो इधर 4 ही फरवरी देता है। चलिए, अब देखिए 4 फरवरी 2016 को मेरा कह रहा है सोमवार है। अच्छा, 4 फरवरी 16 जैसे 2016 है तो यहाँ क्या करेंगे? ये जो है हम लोग का 16 को 16 ही रखेंगे, 20 नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि ये मेरा 29 फरवरी क्रॉस तो नहीं कर रहा है ना। तो ये जो 4 ही फरवरी दे रहा है तो 4 फरवरी के बाद वाला जो है मेरा लीप वर्ष कौन? 16 ही है ना। तो 16 ही लिखेंगे इसको हम लोग। कितना लिखेंगे? 2016 ही लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे यदि हम लोग का रहा था 5 मार्च 6 अप्रैल 2016, तब हम लोग क्या करते इसको? तब 20 में ले जाते, क्योंकि 29 फरवरी क्रॉस कर गया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2016 ही लिखेंगे। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? जैसे 4 फरवरी 2028 है। ठीक है, तो 4 फरवरी 2028 है तो इसको भी क्या लिखेंगे? 2028 ही लिखो। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसे भी निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों मेरा क्या था? लीफी वर्ष के नीचे था। कितना होता है? 2 1। ठीक है, कितना हो जाएगा लीप वर्ष? 3 ही है ना। 3 ही हो जाएगा। 16 से 28 में कितना साल का अंतर है? 12 वर्ष। 12 वर्ष में मेरा लीप वर्ष कितना? 3 लीप वर्ष, 9 मेरा साधारण वर्ष। इसको 2 से गुना कीजिए, 101 से। कितना हो जाएगा? 9 5 14, ये हो जाएगा ना। 9 6 सॉरी 3 दूनी 6, 9 6 15 होगा। 15 हो जाएगा। 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 1। तो सोमवार से क्या हो गया यहाँ पे? 4 फरवरी 2018 को
2028 को मंगलवार ना, तो मंगलवार हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है, 4 फरवरी 2028 को मंगलवार है, ठीक है। अच्छा, 4 फरवरी 2028 को मंगलवार है, तब यहाँ से यहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। अब फरवरी में कितना दिन, अच्छा बताओ, 4 फरवरी 2028 को मेरा क्लियर हो गया मंगलवार। इसमें अब कितना दिन मेरा शेष बच गया फरवरी में, 29 में से 4 घटाओ तो फरवरी कितना दिन का, 25, ठीक है। 25 इसमें हो गया, और ये क्या 5 मार्च का तो पूछ ही रहा है ना, इसमें कितना हो जाएगा मार्च, मार्च का 25 लिख दो, तो 25 5 कितना 30, 30 में 7 से भाग दो तो कितना शेष बचेगा, 2 ही बचेगा ना, शेष 2 दिन बच गया। अब यहाँ से यहाँ 2 दिन चल जाओ, तो मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार और बृहस्पतिवार, या फिर इसको गुरुवार भी हम लोग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 5 मार्च 2028 को गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि कह रहा है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते कल से 4 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए अब कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस से, उसके बाद हम लोग ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कोई सा भी दे दीजिए, जैसे यहाँ दे दीजिए आज, ठीक है, आज दे दिए, एक बिंदु दे दीजिए आज से, ठीक है। अब कह रहा है यदि कल के 2 दिन बाद, अच्छा कल के आने वाले कल के 2 दिन बाद, ठीक है, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन है, ये कह रहा है शुक्रवार है, तो बीते कल से 4 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखो यहाँ पर जैसे आया ना, कह रहा है ना बीते कल से 4 दिन पहले, तो बीते कल से 4 दिन पहले, बीते कल हुआ ये 1 2 3 4, तो यही पूछ रहा है ये कौन सा दिन होगा, बताइए कौन सा दिन होगा। अच्छा, ये यदि शुक्रवार है, तो यहाँ शुक्रवार से यहाँ तक पहले आइए, तो पीछे इसका पीछे ही जाएंगे ना, हमको तो यही डेट पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ये क्या हो जाएगा, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, और ये हो जाएगा गुरुवार, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा, सॉरी हम लोग क्या क्वेश्चन में कह रहा था, हाँ ठीक है, बिल्कुल, तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का गुरुवार हो जाएगा, इसको ठीक से लिख लीजिए, गुरुवार, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया प्रोसेस से बनाने का तरीका ना। अब इसको देखिए हम लोग कैसे ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। ट्रिक से बनाने का जो तरीका है हम लोग का, वो ये है कि जैसे यहाँ कह रहा है यदि आने वाले कल कह रहा है ना, आने वाले कल तो 1 लिख दीजिए, आने वाले कल के 2 दिन बाद तो 2 लिख दीजिए, 2 दिन बाद है तो 2 लिख दिए, बीते कल तो बीते कल है ना, तो 1 लिख दीजिए। फिर क्या कर रहा है, 4 दिन पहले तो 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 दिन पहले लिख दिए। नीचे में क्या कीजिए, 7 दे दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 4 1 5 5 2 7 1 8, 8 में जब 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शेष दिन एक ही होगा ना, शेष तो एक ही होगा। अच्छा, यहाँ पे दिया गया कौन सा दिन था जब लगा रहेगा तो क्या कह देंगे, पीछे जाएंगे ना, तो पीछे जाएंगे तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा बृहस्पतिवार ही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इसका आंसर बृहस्पतिवार होगा। यही मेरा ट्रिक से ही बृहस्पतिवार आ गया, और प्रोसेस से भी मेरा क्या रहा था, बृहस्पतिवार ही, वही गुरुवार हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, बीते कल से पहला वाला दिन, जैसे बीते कल से कह रहा है ना, बीते कल से पहला, बीते कल हुआ से पहला वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल के 6 दिन बाद, तो 6 लिख दिया, आने वाले कल के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से फिर इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। 6 7 1 8 1 9, 9 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 2 ही होगा ना।
अच्छा, इसमें 2 दिन आया है तो इसमें क्या करेंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, क्यों? क्योंकि दिया गया है कौन सा दिन होगा, होगा है ना। तो क्या हो जाएगा, रविवार से 2 दिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यदि बीते कल से 3 दिन पहले रविवार था, ठीक है, बीते कल से ना, तो बीते कल मतलब क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो एक लिख दीजिए इधर। ठीक है, 3 दिन तो 3 दिन लिख दीजिए। उसके बाद तब आने वाले कल, तो आने वाले कल के लिए एक लिख दीजिए, के 3 दिन बाद तो फिर 3 लिख दीजिए। उसको क्या करेंगे, फिर 7 से भाग दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 3 7 1 8, 8 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, होगा है तो आगे बढ़ेंगे, रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है बीते कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5 दिन बाद क्या होगा। अच्छा, बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल से तो एक दीजिए। ठीक है, बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, चलिए 10 दिन लिख दिए, तो सोमवार इसको भी छोड़ दीजिए। तब आज से 5 दिन बाद क्या होगा, आज से 5 दिन बाद, तो आज नहीं लिखेंगे, सीधे 5 लिखेंगे, कल रहता तब ना देते, तो यहाँ क्या लिखे, 5 लिख दो। ठीक, कितना, 10 5 15 एक, सॉरी 7, 7 15 एक 16/7, 7 दूना 14, कितना हो गया शेष, 2। तो क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आय कह रहा है, बीते कल से एक दिन पहले, अच्छा बीते कल से एक दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल, तो आने वाले कल से एक दिन बाद, एक दिन बाद क्या होगा, इसमें 7 से नहीं भी भाग दिया तो काम कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 7 से कम ही हो जाएगा ना। 1 2 3 4, 4/7, कितना शेष यही बचेगा ना, 4 ही बचेगा। ठीक है, 4 ही बचेगा ना, कि नहीं भी लिखते तो मेरा काम आसानी से बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, मंगलवार से 4 दिन ऐड कीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगी। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है, वह दिन, वह दिन जो आने वाले कल से, जो आने वाले कल, वह दिन जो आने वाले कल से 4 दिन बाद, वह गुरुवार, जिसको भी छोड़िए, तो बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्या हो जाएगा, 5 1 6 4 10, 10 1 11, 11/7, कितना शेष हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। गुरुवार क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद 4 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में, 31 दिनों के किसी माह में 13 तारीख को बुधवार पड़ता है, तो उस महीने का आखिरी दिन
कौन सा होगा? ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है 13 तारीख को कौन सा दिन है? 13 तारीख को बुधवार है। ठीक है, 13 तारीख को बुधवार है। ठीक है, 31 दिन को 13 तारीख को बुधवार को, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो वही तो कह रहा है ना, 31 दिन, मतलब अब यहाँ पे 31 में से 13 घटा दीजिए। 31 में से 13 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 में से 1, इसको 7 से भाग दीजिए, शेष कितना बच जाएगा? 4 ही होगा ना। 7 दूना शेष 4 दिन हो गया। बुधवार के बाद 4 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? रविवार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? अच्छा, यदि परसों शुक्रवार था, परसों है ना, तो परसों को क्या लिखेंगे? 2 दिन लिख दीजिए। परसों को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अच्छा, आगामी परसों के बाद, आगामी परसों, तो आगामी परसों के लिए क्या? 2। उसका क्या? तीसरा दिन, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, बटा 7 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? कितना हो गया? 3 2 5 और 2 7, 7/7। शेष कितना? 0। क्या हो जाएगा? परसों शुक्रवार से क्या हो जाएगा इसका? शुक्रवार ही हो जाएगा। क्या होगा? शुक्रवार ही हो जाएगा। ठीक, चलिए। कह रहा है यदि अगर माह का 5वां दिन रविवार है तो उस माह में 21 से छठा दिन कौन सा? ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना के कमेंट में इसको भेजिएगा, तो ये कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से आसानी से बनना चाहिए। ठीक, चलिए। आ रहा है क्वेश्चन में, बीते कल से पहला दिन रविवार था तो बुधवार कब होगा? ठीक है, बीते कल से पहला दिन, अच्छा बीते कल मतलब 1 लिखिए, से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन रविवार था तो बुधवार कब होगा? अच्छा, ये हो गया मेरा कितना? 1 और 2। अच्छा, ये क्या था मेरा? रविवार है। अच्छा, रविवार के बाद 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार ना। अच्छा, मंगलवार क्या हुआ मेरा? आज हुआ। आज मेरा क्या हो गया? मंगलवार हुआ। ठीक है, तो कह रहा है बुधवार कब होगा? तो बुधवार कब होगा? आने वाला कल होगा, यही न होगा। यदि आज मंगलवार है तो कह रहा है बुधवार कब होगा? तो क्या लिखेंगे हम लोग? आने वाला कल। जो आने वाला कल होगा वो क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, आने वाला कल जो होगा, आने वाला, यहाँ लिख दीजिए, आने वाला कल वो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक, चलिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रिपीटेड कैलेंडर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपीटेड कैलेंडर, जो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिपीटेड कैलेंडर से बहुत ही बेहतरीन है, इसको हम लोग ट्रिक में बहुत ही आसान तरीका में धुआं धुआं करके उड़ा देंगे। ठीक, चलिए, धुआं धुआं उड़ाने का मतलब हुआ बहुत ही इसको इजी वे में बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है 2009 का कैलेंडर अगले वर्ष कब समान होगा? अच्छा, 2009 का अगले वर्ष कब समान होगा? समान मतलब या रिपीटेड बोले तो वही चीज हुआ। कहने का मतलब होगा जैसे 1 जनवरी 2009 को सोमवार पड़ रहा है, तो ठीक 1 जनवरी को वो जो क्या होना चाहिए? वही दिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे
5 जनवरी 2009 को बोला मंगलवार है, तो 5 जनवरी को मंगलवार ही होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा वर्ष में होगा? ठीक है, वही होता है हम लोग का रिपीटेड कैलेंडर, सेम टू सेम कैलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस टाइप में हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं, उसको याद रखिएगा, तो बनाने में क्या होगा, बड़ी आसान तरीके होगा। ठीक है, जैसे इसको याद रख लीजिए, 0, 0, 28। ठीक है, यदि 2 या 3 रहे तो 11। बताते हैं क्या करना है, इसको लिख लीजिए। 1 रहे तो 6। ठीक है, इतना पे पूरा हम लोग का रिपीटेड कैलेंडर आसानी से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में 2009 का कैलेंडर अगले वर्ष कब समान होगा? ठीक है, 2009 का कैलेंडर अगले वर्ष कब समान होगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 9 से पहले जाते हैं लीप वर्ष। तो 2009 से पहले, ये तो मेरा साधारण वर्ष है ना, लीप वर्ष मेरा कौन सा होगा? इससे पहले 2008 ही होगा ना, तो 2008 लिख दीजिए। अच्छा, कितना साल पीछे गए हैं हम लोग? एक ही साल पीछे गए हैं ना। कहने का मतलब हुआ, यदि हम लोग एक साल पीछे जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। ठीक है, 6 ऐड करेंगे, किसमें? 9 में ऐड करेंगे। तो 9 में ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? 2015 हुआ ना। तो 2009 का कैलेंडर कब समान हो जाएगा? 2015 में। कहने का मतलब 10 दिसंबर 2009 को यदि सोमवार है, तो 10 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैलेंडर 2009 का कैलेंडर 2015 में रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। 0 का 28 देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखेगा ना, तो हम लोग का जो कंसेप्ट जो होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, वो आप लोग को याद हो ही जाएगा। 0 का 28, 2 3। कहने का मतलब है, यदि जैसे एक गए पीछे तो 6 ऐड किए, उसी तरह हम लोग यहाँ पे 2 या 3 पीछे जाएंगे तो 11 करेंगे। यदि सेम टू सेम वही लीप वर्ष ही रहे तो क्या करेंगे? 28 ही डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2026 का कैलेंडर अगले वर्ष कब समान होगा? ठीक है, 2026 का कैलेंडर अगले वर्ष कब समान होगा? देखिए 2026 है। ठीक है, 2026 लिखिए। 2026 से पहले जाइए तो लीप वर्ष से पीछे जाइए तो क्या लिखिएगा? 2025, फिर 2024। कितना पीछे गए हैं? 2 वर्ष गए हैं पीछे ना, तुम लिखाए थे ना यहाँ पे भी। 0 का 28, अच्छा बार बार जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि याद रहे। 0 का 28, 2 3 रहे तो कितना? 11। और एक पीछे जाएंगे तो कितना? 6। हम लोग कितना पीछे गए हैं? 2026 से 2 गए हैं पीछे ना। हम क्या लिखा है? 2 3 रहेगा तो कितना? 11। इसमें 11, 2026 में 11 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा? 2037 ही होगा ना, 2037। तो 2026 का कैलेंडर मेरा रिपीट होके कब हो जाएगा? कब रिपीट होगा? 2037 में हो जाएगा। ठीक है, 2026 का कैलेंडर 2037 में रिपीट हो जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे है 2000, 2000 की दूसरा ले लीजिए। जैसे 1900, 1970 का कैलेंडर कब समान होगा? बताइए तो। 1970 नहीं, 71 लीजिए, 71 लीजिए, 71 लीजिए तो 1971 का कैलेंडर कब अगले वर्ष समान होगा? 70, 71 से पहले क्या लिखेंगे? 70, फिर 69, फिर 68। अच्छा, 1968 मेरा क्या है? लीप वर्ष है ना, 4 से कट रहा है। कितना पीछे गए हैं? 3 गए हैं पीछे, तो फिर 3 पीछे गए हैं तो कितना ऐड करेंगे? 11। तो 1971 में जब हम लोग 11 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2, 8, 1982। तो 1971 का कैलेंडर कब समान हो जाएगा मेरा? 1982 में समान हो जाएगा, या फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पीछे क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन है इसमें भी। देखिए, जैसे कह रहा है 2000, 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर कब समान होगा? ठीक है, 2003 है तो वही कीजिए ना, 2003 है, 2003 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? कितना पीछे जाएंगे?
दो, एक, फिर है कितना, जीरो, मतलब जीरो मतलब कितना, ये 2000 है, ये 2001 लिख देते हैं। ठीक है, कितना पीछे गए हैं, तीन पीछे गए हैं, और दो तीन, दो या तीन पीछे जाए तो कितना, 11 ही ऐड करते हैं ना, तो 2003 में 11 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2014। तो 2003 का कैलेंडर कब समान हो जाएगा, 2014 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, यदि क्वेश्चन में रहे, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका रिपीट कब होगा, 2009 का कैलेंडर जो है वो रिपीट कब होगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अच्छा, 2000 का कैलेंडर कब होगा, रिपीट बताइए तो, 2000 का कैलेंडर, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अच्छा, ये खुद लीप वर्ष है ना, या फिर लीप शताब्दी वर्ष, वही चीज ने बताया था, जीरो। तो जीरो है तो कितना करेंगे, इसमें 28 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2000 का कैलेंडर कब समान हो जाएगा, 2028 में होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में देखो, अब 2004 का है, ठीक है, 2004 का कैलेंडर अगले वर्ष कब समान होगा, ये क्या है मेरा, क्या है मेरा, लीप वर्ष है ना, तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितना, जीरो, यहीं पर 2004 ही, तो कितना ऐड करेंगे इसमें, 28, 28 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2032। तो 2004 का कैलेंडर कब समान होगा, 2032 में, 2024 का कैलेंडर कब, फिर 28 इसमें ऐड कर दीजिए, 8 4 12, दो दो चार एक, कितना है, 5, 2024 का कैलेंडर कब समान होगा, 2052 में हो जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, ये कैलेंडर में जो है, यदि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक और चीज पहले देख लेते हैं, तब उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए, ये तो हम लोग, अच्छा अच्छा देखिए, एक मिनट, अब इसमें कह रहा है 2009 का। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, पिछले वर्ष वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे हैं, पिछले वर्ष वाला नहीं है, पिछले वर्ष का है ना। अच्छा, पिछले वर्ष में क्या करिएगा, पिछले वर्ष का पूछेगा, जैसे पिछले वर्ष का, तो क्या करेंगे पिछले वर्ष के लिए, इसमें क्या करते, उसमें पीछे जाते थे, तो इसमें क्या करेंगे, आगे जाएंगे, जैसे 2009 है, ठीक है, 2009 है तो क्या लिखेंगे, 10, 11 और 12, कितना आए हैं, तीन ना, और दो तीन में कितना करते थे, 11, यही चीज ना। अच्छा, 11 है, तो 2009 में जो हम लोग 11 घटाओ तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, पीछे पूछ रहा है ना, पिछले वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा, आगे रहता तो जोड़ते, लेकिन पीछे का रहा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तीन है तो तीन में कितना, 11, तो इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 1998। कहने का मतलब 2009 का जो पिछले वर्ष में जो होगा कैलेंडर समान होगा कब मेरा, 1998 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, इसी में कह रहा है क्वेश्चन में, 1993 का कैलेंडर पिछले वर्ष कब समान होगा। ठीक है, 1993 का कैलेंडर पिछले वर्ष कब समान होगा, तो 1993 इधर लिखिए, 1993 पिछले वर्ष है। ठीक है, 94, 95 और 96, इसमें भी वही चीज है, कितना गए हम लोग यहाँ से यहाँ, तीन न गए हैं ना, तो तीन गए हैं, तो दो तीन कितना, 11, दो या तीन रहता है तो कितना, 11 ही ना। तो 1993 में 11 माइनस कर दीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, दो, नौ में से गया कितना, 8, 1982 हो जाएगा, 1982 में समान हो जाएगा। इसका आप लोग कमेंट में बताइए, 2025 का कैलेंडर पिछले वर्ष कब समान होगा। ठीक, चलिए, अगले अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलेंडर का, इसमें कुछ कैलेंडर का क्वेश्चन जो है हम लोग का, उसमें थोड़ा सा हम लोग का जो रहेगा ना, थोड़ा उसमें लेवल, थोड़ा लेवल तो नहीं कह सकते हम लोग, क्वेश्चन में थोड़ा उसका लेवल हाई रहता है, तो उस लेवल हाई को भी हम लोग कैसे इजी वे में देखेंगे, उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल इसी तरह है, उसमें क्या होता है, यदि क्वेश्चन में रहेगा, जैसे कोई भी डेट दिया रहेगा, उसमें कहेगा इसका जो है कब रिपीट होगा, तो इसमें क्या होगा, यदि हम लोग जो होता है सामान्य शताब्दी पर जो क्रॉस करते हैं ना, तो उसमें कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वही कंडीशन को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, वो चीज आप लोग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।